दोस्तों सोचिए एक मंजर, एक अंधेरा समंदर, हवाएं तेज हैं और एक मिलिट्री शिप यूएसएस एल्ड्रिच समंदर के बीच खड़ा है। इस शिप के क्रू मेंबर्स को नहीं पता कि उनका सफर सिर्फ एक सिंपल मिशन नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अजीब और राजदार एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने वाला है। ये कहानी है 1943 का फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की, जो इंसानी तारीख में एक ऐसा वाकये का नाम है जो न सिर्फ साइंस बल्कि इंसानी अकल और फितरत के तमाम कानून तोड़ने की कोशिश करता है। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 का जमाना था। हर मुल्क अपने दुश्मन को हराने के लिए एक नए तरीके ढूंढ रहा था, नए वेपन्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही थी। लेकिन यूएस नेवी एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को तैयारी में थी जो दुनिया के सामने एक नया सवाल रखने वाला था। क्या हम एक शिप को रडार से गायब कर सकते हैं, और अगर हम करें तो क्या उसका असर वक्त और स्पेस पर होगा? फिलाडेल्फिया के नेवल शिपयार्ड में इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया, जिसे दुनिया आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के तौर पर देखती है। यूएसएस एल्ड्रिच पर एक खास टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की गई, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेटर्स जो एक शील्ड क्रिएट करते थे। उनका मकसद था कि शिप को रडार और ह्यूमन आइज के लिए इनविजिबल बनाना। लेकिन ये तजुर्बा सिर्फ रडार इनविजिबिलिटी तक सीमित नहीं था। विटनेसेस के मुताबिक जब जनरेटर्स एक्टिवेट हुए तो एक थिक ग्रीन फॉग शिप के आसपास छा गई। ये फॉग धीरे धीरे इतनी गाढ़ी हो गई कि शिप आंखों से बिल्कुल गायब हो गई। सिर्फ ये नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि शिप एक और शहर नॉर्थफॉल्क वर्जीनिया में नजर आई, जो फिलाडेल्फिया से 320 किलोमीटर दूर था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जब शिप वापस आई तो उसका क्रू एक अजीब हालत में था। कुछ लोग फिजिकली डिफॉर्म हो चुके थे, उनका जिस्म शिप के स्टील डेक के अंदर फ्यूज्ड हो गया था। कुछ क्रू मेंबर्स बिल्कुल इनसेन हो गए थे, जैसे उनका समझ और अकल खत्म हो चुकी हो, और कुछ तो बिल्कुल गायब हो गए थे, उनका पता तक नहीं चला। ये इंसिडेंट सिर्फ एक तजुर्बा नहीं बल्कि एक हॉरर स्टोरी बन गया, जो आज तक दुनिया के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। दोस्तों फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के मुताबिक कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक टाइम ट्रेवल का एक्सपेरिमेंट था जो एक्सीडेंटली एक्टिवेट हो गया। बाज लोग कहते हैं कि ये एक फेल्ड मिलिट्री प्रोजेक्ट था जो कभी ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया गया। लेकिन सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता। आज तक ये वाकया कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट और साइंटिस्ट के लिए एक डिबेट का मौजू है। क्या यूएसएस एल्ड्रिच सच में वक्त के अंदर सफर कर गया था? क्या ये तजुर्बा इंसानी इल्म की हदूद को तोड़ने की एक गलती थी, या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं? ये सवालात इतने सालों बाद भी जिंदा हैं। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट ने न सिर्फ इंसानी क्यूरियोसिटी को जगाया बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी के असली मकसद पर भी सवाल उठाए। आज हम इस अजीब और हैरत अंगेज वाकये को समझने की कोशिश करेंगे। क्या यूएसएस एल्ड्रिच के गायब होने और वापस आना इंसानी अकल का एक नया दौर था? ये गलती जो इंसानी जहन और जिस्म पर छाप छोड़ गई। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक पहेली है जो हमेशा के लिए इंसानी तारीख में जिंदा रहेगी। दोस्तों 1943 का वक्त था और दुनिया एक बारूद के ढेर पर थी। वर्ल्ड वॉर 2 अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ जारी था। हर मुल्क अपने दुश्मन को हैरान करने के लिए नए तरीके ढूंढ रहा था, नए वेपन्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहा था। लेकिन उसी दौरान एक एक्सपेरिमेंट ने साइंस और इंसानी इल्म के तमाम कानून तोड़ने की कोशिश की। ये था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा राज का नाम जो न सिर्फ अजीब है बल्कि इंसानी अकल के लिए एक पहेली बन गया है। ये कहानी है एक मिलिट्री शिप की, यूएसएस एल्ड्रिच, और उस क्रू की जो एक साइंस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने, जो उनके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रडार एक बहुत ही पावरफुल टूल बन गया था। दुश्मन के शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए रडार का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन यूएस नेवी कुछ ऐसा डेवलप करना चाहती थी जो उनके शिप्स को रडार के लिए इनविजिबल कर सकता। ये कॉन्सेप्ट सुनने में अजीब लगता है, लेकिन उस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी के तमाम एक्सपर्ट्स ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। यूएसएस एल्ड्रिच एक नेवी डिस्ट्रॉयर शिप इस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट की गई थी। ये एक एडवांस शिप थी जो नेवी के सबसे खास ऑपरेशंस का हिस्सा बन सकती थी। लेकिन रडार इनविजिबिलिटी का आइडिया सिर्फ शुरुआत थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सपेरिमेंट का असली मास्टरमाइंड एल्बर्ट आइंस्टाइन की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी थी। थ्योरी के ऊपर काम कर रहे साइंटिस्ट ने कुछ और प्लान किया था। ये प्लान था शिप को पूरी तरह इनविजिबल बनाने का, सिर्फ रडार के लिए नहीं बल्कि ह्यूमन आइज के लिए भी। मतलब शिप को इस तरह गायब कर दिया जाए जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। 28 अक्टूबर 1943 का दिन था। फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड पर यूएसएस एल्ड्रिच पर तजुर्बा शुरू किया गया। इस शिप पर पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर्स
ट्रांसमीटर्स लगाए गए थे जो एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते थे जो शिप के आसपास की लाइट और वेव्स को डिस्टॉर्ट कर सकता। आइडिया ये था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को बराबर एडजस्ट किया जाए तो शिप को कम्प्लीटली इनविजिबल बनाया जा सकता है। जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो पहले कुछ सेकंड्स तक सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे यूएसएस एल्ड्रिच के आसपास एक गाढ़ी ग्रीन मिस्ट छा गई। विटनेसेस का कहना था कि ये फोग इतनी गाढ़ी हो गई कि शिप आंखों से बिल्कुल गायब हो गई। सिर्फ ये ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि ये शिप सिर्फ रडार से नहीं फिजिकल दुनिया में भी गायब हो गई थी। तो सब विटनेसेस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि यूएसएस एल्ड्रिच सिर्फ गायब नहीं हुई बल्कि एक और शहर में नजर आई थी, नॉरफॉल्क वर्जीनिया, जो फिलाडेल्फिया से 320 किलोमीटर दूर था। कुछ सेकंड्स के लिए नॉरफॉल्क में लोगों ने एक शिप को अपने हार्बर के पास देखा, लेकिन उनकी समझ से पहले ये शिप वापस गायब हो गई। क्या यूएसएस एल्ड्रिच एक और शहर में टेलीपोर्ट हुई थी? ये वक्त और स्पेस के अंदर एक छुपा हुआ राज था जो एक्सीडेंटली खुल गया था। जब शिप वापस फिलाडेल्फिया में आई तो उसका अंजाम बहुत ही खौफनाक था। शिप के क्रू का हाल ऐसे था जैसे किसी नाइटमेयर से काम नहीं। कुछ लोग शिप के डेक के अंदर मर्ज हो चुके थे, उनके जिस्म स्टील के अंदर घुस गए थे जैसे कोई स्टैचू हो। कुछ लोग बिल्कुल इंसेन लग रहे थे, वो नॉन स्टॉप चीख रहे थे और बिल्कुल बेमायनी सी बातें कर रहे थे। और कुछ लोग जो एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले जिंदा थे बिल्कुल गायब हो गए थे, जैसे वो इस दुनिया में कभी थे ही नहीं। दोस्तों, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बाद तमाम इंफॉर्मेशन को टॉप सीक्रेट रखा गया, लेकिन कुछ लोगों ने जो देखा वो दुनिया के सामने लीक हो गया। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक टाइम ट्रेवल का तजुर्बा था जो एक्सीडेंटली एक्टिवेट हो गया था। यूएसएस एल्ड्रिच ने वक्त के अंदर एक दरवाजा खोला, और कुछ लोग कहते हैं कि ये शिप सिर्फ एक और शहर में नहीं बल्कि एक और डायमेंशन में भी गया था। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि यूएस नेवी ने एक वार्म होल क्रिएट करने की कोशिश की थी। आज हम साइंस की दुनिया में जितनी तरक्की कर रहे हैं, ये कहानी एक रिमाइंडर है कि हर इन्वेंशन और हर एक्सपेरिमेंट के पीछे एक जिम्मेदारी होती है। इंसानी क्यूरियोसिटी एक ताकत है, लेकिन उसका मिसयूज एक तबाही बन सकती है। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक पहेली ही नहीं बल्कि एक सबक भी है। दोस्तों, ये था आज का सफर एक अजीब और हैरत अंगेज कहानी के साथ। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो तो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये सच में हुआ था या ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? और अगर आपके पास और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम बात करें तो उन्हें हमें ज़रूर सजेस्ट करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।